दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, बिना संघर्ष के जीत कभी नहीं मिलती। आज हम सब सपने देखते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नाम, शोहरत, लेकिन क्या कभी सोचा है उन लोगों ने जो ये सब हासिल कर चुके हैं, उन्होंने किस आग से होकर गुजारा होगा? सोचो, अब्दुल कलाम को एक छोटे से गांव में पैदा हुए, पिता नाव चलाते थे, घर में इतनी गरीबी थी कि स्कूल की फीस भी मुश्किल से भर पाते थे। लेकिन क्या कलाम ने रोकर हार मान ली? नहीं, वो अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च उठा सकें। दिन में क्लास, रात में काम, लेकिन आंखों में सपना कभी मरा नहीं, और वही सपना उन्हें मिसाइल मैन बना गया। आज भारत का हर बच्चा उन्हें अपना आइडल मानता है। दोस्तों, यही तो संघर्ष है। अगर उस वक्त कलाम हार मान जाते तो क्या आज हम उन्हें याद करते? अब देखो धीरूभाई अंबानी को। आज रिलायंस हर जगह है, पेट्रोल पंप से लेकर मोबाइल नेटवर्क तक। लेकिन क्या यह सब एक ही दिन में हुआ? धीरूभाई एक छोटे से गांव से आए थे, यमन की गलियों में पेट्रोल पंप पर काम करते थे, 100 रुपए महीना कमाते थे। लोग मजाक उड़ाते थे, तेरे बस का नहीं है बिजनेस। लेकिन उनके सीने में आग थी, और वही आग उन्हें वो बनाने ले गई जिसे आज पूरी दुनिया बिजनेस टाइकून कहती है। और सोचो, वो लाखों करोड़ों गांव के लड़के जो छोटे से घरों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं। किसी के पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते, किसी की मां दूसरों के घर बर्तन मांजती है, किसी का बाप रिक्शा चलाता है, और बेटा सोचता है कि क्या मैं कभी इस गरीबी से निकल पाऊंगा? हां दोस्तों, यही तो सच्चाई है, यही तो असली लड़ाई है। लेकिन सुनो, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है। गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना यह तुम्हारा फैसला होता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेहनत है ना, अगर तुम्हारे पास किताबें नहीं है तो जज्बा है ना, अगर तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है तो तुम्हारे पास खुद पर भरोसा है ना। दोस्तों, यह जिंदगी हर रोज तुम्हें टेस्ट करती है, कभी असफलता से, कभी लोगों की बातों से, कभी रिश्तों की टूटन से, कभी हालात की मार से। लेकिन जो इंसान इन सब के बावजूद डटा रहता है, वही एक दिन जीतता है। याद रखो, फेल होना हार नहीं है, हार तब है जब तुम कोशिश करना छोड़ दो। सुनील गावस्कर, बचपन में बोल दिया गया तेरे में क्रिकेट का टैलेंट नहीं है, लेकिन बाद में वही भारत का महान बल्लेबाज बना। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए, लेकिन आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया और दुनिया को रोशनी दे दी। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ऑस्ट्रिया के गरीब लड़के से शुरू, लोग हंसते थे, तेरा शरीर अजीब है, तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने मिस्टर ओलंपिया, हॉलीवुड और राजनीति सब जीत लिए। तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें तोड़ रही है, तो याद रखना, जिंदगी किसी को तोड़ती नहीं, जिंदगी सिर्फ टेस्ट करती है। जिंदगी किसी को गिराती नहीं, जिंदगी सिर्फ पूछती है क्या तू सच में जीतने लायक है। और अगर तुम डटे रहो तो एक दिन तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी जीत की कहानी बन जाता है, और दुनिया तुम्हें उसी नाम से याद रखती है जो कभी हार मानता ही नहीं। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है कि हर कोई बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बड़ा बनता वही है जिसके पास बड़ा बनने का रोड मैप होता है। जिंदगी बिना रोड मैप के वैसी ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में निकल जाना। आप चलेंगे लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं। बड़ा बनना किस्मत का खेल नहीं है, बड़ा बनना आदतों का खेल है, बड़ा बनना अनुशासन का खेल है, बड़ा बनना टाइम मैनेजमेंट का खेल है, बड़ा बनना मेहनत और जुनून का खेल है। आज मैं आपको वो रोड मैप देने आया हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप सुन रहे हैं तो याद रखना, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये आग है। और अगर आपके अंदर आग है तो ये रोड मैप आपको वो बना देगा जो दुनिया कहेगी, हां, इसने सच में बड़ा सोचकर बड़ा किया। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े बनने का पहला पड़ाव, आदतें। आदतें जिंदगी का असली डीएनए हैं। आपकी आदतें तय करती हैं कि आप अमीर बनेंगे या गरीब। आपकी आदतें तय करती हैं कि आप विजेता बनेंगे या हारने वाले। आपकी आदतें तय करती हैं कि आप इतिहास लिखेंगे या भीड़ में खो जाएंगे। सुनो, सफल लोग और असफल लोग दोनों हर दिन लगभग बराबर 24 घंटे जीते हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है आदतों का। सुबह जल्दी उठना या देर तक सोना, आदत। किताब पढ़ना या मोबाइल स्क्रॉल करना, आदत।
प्लान बनाना या बिना सोचे दिन बर्बाद करना आदत, मेहनत करना या बहाने बनाना आदत। और याद रखना, आदतें छोटी होती हैं लेकिन उन्हीं से बनती है जिंदगी की सबसे बड़ी इमारत। आप सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम अगर बचपन में आदत न बनाते किताबें पढ़ने की तो क्या वो मिसाइल मैन बनते? धीरूभाई अंबानी अगर छोटी छोटी बचत करने और रिस्क लेने की आदत ना डालते तो क्या रिलायंस खड़ा होता? एलन मस्क अगर बचपन से सीखने और प्रयोग करने की आदत ना डालते तो क्या वो मंगल ग्रह तक पहुंचने का सपना देखते? दोस्तों, आदतें आपकी सबसे बड़ी दौलत हैं। आदतें बदलने का 3 स्टेप फॉर्मूला। नंबर 1, छोटा शुरू करो। अगर आप रोज 5 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते तो रोज 20 मिनट से शुरू करो। अगर आप 10 किलो वजन घटाना चाहते हैं तो रोज 2 पुशअप्स से शुरू करो। याद रखो, छोटा बीज ही बड़े पेड़ की शुरुआत करता है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी रखो। आदत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर आप लगातार 21 दिन एक काम करते रहो तो दिमाग खुद उसे स्वीकार कर लेता है। नंबर 3, ट्रिगर और रिवॉर्ड। किसी आदत को किसी ट्रिगर से जोड़ो, जैसे सुबह उठते ही 1 गिलास पानी, और आदत पूरी करने पर खुद को छोटा रिवॉर्ड दो। दिमाग बार बार उसे दोहराने लगेगा। अगर आदतें अच्छी हैं तो हर दिन आपका भविष्य बन रहा है। अगर आदतें बुरी हैं तो हर दिन आपका भविष्य जल रहा है। आदतें आपको या तो राजा बनाएंगी या हमेशा के लिए नौकर बना देंगी। तो दोस्तों, पहला पड़ाव साफ है, बड़ी आदतें डालो, बड़ा इंसान बनो। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जहां असली खेल शुरू होता है, और वो है अनुशासन। दोस्तों, जिंदगी की इस दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें इस दुनिया में लाने वाले कौन थे, हमें संभालने वाले कौन थे, और आज भी जिनकी दुआओं पर हमारी सांसें चल रही हैं, वो कौन है? वो हैं हमारे माँ बाप। सोचो जरा, आज अगर तुम थक गए, हार मान गए और कह दिया बस यार अब नहीं हो पाएगा, तो याद रखना, तुम्हारे पापा रोज सुबह उठकर 12-14 घंटे मेहनत कर रहे हैं। धूप हो या बारिश, गर्मी हो या सर्दी, उनके चेहरे पर पसीना टपकता है, शरीर टूटता है, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ख्वाब होता है कि मेरा बेटा मेरी तरह तकलीफ ना झेले। क्या तुम्हारे पापा कभी कहते हैं मैं थक गया? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो थक गए तो तुम्हारा भविष्य रुक जाएगा। और अब सोचो, तुम्हारी मां जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, आज भी वो सबसे पहले तुम्हारे लिए खाना बनाती है और सबसे बाद में खुद खाती है। कई बार तो ऐसा होता है, घर में सबको खाना देने के बाद जब उसके लिए बचता ही कुछ नहीं तो वो कह देती है मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुद भूखी रह जाती है ताकि तुम्हें भूख ना लगे। कभी सोचा है उस मां की आंखों में कितनी चमक आ जाती है जब तुम सिर्फ इतना कहते हो, मां मैंने आज अच्छा काम किया। दोस्तों, तुम्हारी मां की झुर्रियां, तुम्हारे पापा के सफेद बाल, ये सब तुम्हारे सपनों की कीमत है। आज अगर तुम हार मान गए तो ये सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे मां बाप की आंखों में अधूरा सपना रह जाएगा। एक लड़का था, बहुत गरीब परिवार से, पढ़ाई का खर्चा नहीं था। पापा रिक्शा चलाते थे, मां घरों में बर्तन मांजती थी। लड़का कई बार कहता पढ़ाई छोड़ देता हूं, लेकिन मां हर बार कहती बेटा हम भूखे रह लेंगे लेकिन तुझे पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। वो लड़का मेहनत करता रहा। आज वही लड़का एक बड़ी कंपनी का अफसर है। जब पहली तनख्वाह लेकर आया, उसने मां के हाथ में रख दी। मां की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा अब मेरा सपना पूरा हो गया। सोचो अगर कल तुम्हारे पास सब कुछ हो, गाड़ी, पैसा, शोहरत, लेकिन मां बाप ना हो, तो क्या यह सब मायने रखेगा? क्योंकि मां बाप के बिना सफलता का स्वाद कभी मीठा नहीं लगता। इसलिए जब भी थको, जब भी हार मानने का मन करे, तो एक बार पापा के पसीने को याद करना और मां की उस मुस्कान को याद करना जो सिर्फ तुम्हारी सफलता के लिए जी रही है। आज वादा करो
कि अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, ये तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी का मकसद है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।